नारायण 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 नारायण। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। भगवान प्रपन्न पारिजाताय, जो प्रपन्न हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण पारिजात हैं। प्रपन्न के लिए पारिजात। अब प्रपन्न किसे कहते हैं? प्रपन्न कहते हैं जिसने अन्य समस्त आश्रयों का परित्याग करके एक ही आश्रय का, भगवदाश्रय का वर्ण कर लिया है, उसे प्रपन्न कहते हैं। गजेंद्र मोक्ष के प्रसंग में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत् प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमंगलं गायन्त आनंद समुद्रमग्नाः। पितामह भीष्म वहाँ कहते हैं तथाप्येकांत भक्तेषु, एकांत भक्तों का भगवान पक्षपात करते, उनका पक्ष ले लेते। गजेंद्र भगवान की प्रार्थना करता हुआ कहता है कि प्रभु एकांत भक्त आपके कौन हैं? बोले यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति, जो भगवान से, भगवान को छोड़ के और कुछ नहीं चाहते, केवल भगवान को ही चाहते हैं। जो भगवान से, भगवान को ही चाहें, भगवान से और कुछ न चाहें। जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को कस के पकड़ लिया और समस्त आश्रयों का त्याग कर दिया। एकांतिनो यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति, ये वही निश्चयेन। हाँ, तो ऐसे जो हैं जिन्होंने और सब आश्रयों का त्याग करके परमात्मा के चरण कमलों का वर्ण कर लिया, केवल भगवान को ही चाहते हैं, वे ही साध्य हैं और वही साधन। हाँ,
साध्य और साधन दोनों रूपों में परमात्मा का ही वर्ण कर लिया। हम लोग क्या करते हैं, संसार के प्राणी साधन के रूप में परमात्मा का वर्ण करते हैं और साध्य कुछ और मानते हैं। हाँ, साधन भगवान को समझते हैं, हे भगवान हमारा, हाँ, हमारी नौकरी लगवा दो, हे भगवान हमारा व्यापार चल जाए, हे भगवान हमें पुत्र हो जाए। हाँ, तो यहाँ साधन क्या है, भगवान, और साध्य क्या है, व्यापार, पुत्र, परिवार, धन, ये साध्य हो गया। तो जो सच्चे भक्त होते हैं, वो जो एकांतिक भक्त होते हैं, वो साध्य भी भगवान को ही मानते हैं और साधन भी भगवान को ही मानते हैं। उन्हें ही प्रपन्न कहा जाता है। वे ही सच्चे प्रपन्न हैं जिन्होंने साध्य साधन दोनों भगवान को मान लिया। एकांतिनो यस्य न कंचन अर्थम वांछन्ति ये वै भगवत प्रपन्नाः। तो ये प्रपन्न का स्वरूप है। अन्याश्रय का परित्याग, अन्याश्रय का सर्वथा परित्याग। देवर्षि नारद कहते हैं, अन्याश्रयाणाम त्यागः अनन्यता, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अन्य आश्रयों का परित्याग कर देना, इसी को बोलते हैं अनन्यता, और यही प्रपन्नता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, दूसरा और कोई नहीं है, हमारे तो केवल गिरधर गोपाल ही हैं। तो ये जो अन्याश्रय का परित्याग करके एकमात्र भगवदाश्रय का वर्ण कर लेना, ये जो प्रपन्नता है, ये प्रपन्नता जिसमें आ गई, उसके लिए भगवान पारिजात बन जाते हैं। और पारिजात बन के भगवान क्या देते हैं, भगवान के हाथ में जो है वही तो देंगे। तो भगवान के हाथ में क्या है, हाँ, तोत्र वेत्रैक पाणये, एक हाथ में शासन है, नियंत्रण है, इंद्रियों का दमन और मन का शमन, ये दोनों भगवान के हाथ में है। तो इंद्रियों का दमन हम लोग प्रयास तो करते हैं, इंद्रियों का दमन करने का और मन के शमन का हम प्रयास तो करते हैं, लेकिन विषयों के प्रति जो राग चित्त में समाया हुआ है, वो पूर्ण रूप से इंद्रियों का दमन और मन का शमन होने नहीं देता। राग के कारण इंद्रियां जब उनको अवसर मिलता है तो वो विषयों की तरफ भाग खड़ी होती हैं और मन उनके साथ विषयों की तरफ दौड़ पड़ता है। तो जो राग चित्त में बसा हुआ है, विषयों के प्रति राग, वो राग पूर्ण रूप से इंद्रियों का दमन और मन का शमन पूर्णतया होने नहीं देता है। तो इसलिए वैराग्य की आवश्यकता है। इंद्रियों के दमन में और मन के शमन में
वैराग्य की आवश्यकता है। जब वैराग्य होगा हृदय में, विषयों के प्रति सर्वथा राग का अभाव होगा, तो ना तो मन का विषयों के प्रति आकर्षण होगा और ना इंद्रियों में विषयों की ओर झुकाव होगा। ना इंद्रियों का विषयों की तरफ झुकाव और मन में विषयों के प्रति आकर्षण नहीं होगा, तो दोनों ही नहीं भागेंगे। न इंद्रियां भागेंगी न मन भागेगा। ये जो पूर्ण इंद्रियों का और मन का जो पूर्ण नियंत्रण है, उन पर जो पूर्ण शासन है, संपूर्ण रूप से शासन है, वो भगवान ही कर सकते हैं। भगवान की कृपा होगी तभी संभव है। क्यों? बोले वैराग्य जो है विषयों के प्रति सर्वथा राग की हीनता, राग का जो अभाव है, वैराग्य वो बिना भगवान की कृपा के प्राप्त नहीं होता है। तो वैराग्य और दूसरी तरफ ज्ञान मुद्रा, दूसरे ज्ञान मुद्रा में, तो ये ज्ञान और वैराग्य दोनों भगवान की कृपा से प्राप्त होते हैं। भगवान ही देते हैं दोनों। तो भगवान देते हैं, ज्ञान वैराग्य दोनों परमात्मा ही देते हैं। इसलिए वो कब मिलेंगे? जब प्रपन्न होंगे। जब हम सर्वथा साध्य और साधन दोनों रूपों से भगवान को ही स्वीकार करेंगे, भगवान का ही साध्य साधन रूप से वर्ण करेंगे, अन्य आश्रयों का परित्याग करके एकमात्र भगवदाश्रय का अपने जीवन में वर्ण कर लेंगे, तब परमात्मा की कृपा से हमारे हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों का उदय होगा। तो ये जो अनन्याश्रयता है, अन्याश्रय का परित्याग, और पूर्ण रूप से परमात्मा के चरण कमलों में समर्पण, ये जो अनन्याश्रयता है, अनन्याश्रयता, और दुःखत्रयाभिघात के अन्य साधनों से सर्वथा विषण्णता, जो आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुख होते हैं, उन तीनों प्रकार के दुखों के, उन तीनों प्रकार के दुखों को नष्ट करने के जो साधन हैं, उन साधनों से सर्वथा विषण्णता। और जितने साधन हैं, बहुत साधन है भाई। शारीरिक दुख को नष्ट करने का साधन औषधि है, दवाई खा लो तो रोग नष्ट हो जाते हैं, लेकिन रोग फिर आ जाते हैं। तो और जितने भी साधन हैं भाई, हम साधन इकट्ठा क्यों करते हैं? घर क्यों बनाते हैं? पैसा क्यों इकट्ठा करते हैं? धनार्जन क्यों किया जाता है? संसार के भौतिक पदार्थ, उनका सबका क्यों इकट्ठा उन्हें करते हैं? तो उनको, उनका अर्जन इसीलिए किया जाता है कि दुख ना मिले और सुख मिले। दुखम मा भूयात और सुखम में भूयात। दुख हमें ना मिले और सुख ही सुख मिले। यही तो एक साथ, यही इसीलिए तो सब कुछ करते हैं। तो तीनों प्रकार के आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों प्रकार के दुखों को विनष्ट करने के और जितने साधन हैं, उन साधनों से सर्वथा विषण्णता हो जाए,
और एकमात्र भगवत चरण शरणापन्नता ही, भगवत चरण शरणापन्नता ही एकमात्र साधन है दुखत्रयाभिघात का, तीनों प्रकार के दुखों को विनष्ट करने का एकमात्र प्रपत्ति ही साधन है, ये निश्चय हो जाए तब कहीं ज्ञान मार्ग का प्रारंभ होता है। तब ज्ञान मार्ग का वहीं से प्रारंभ होता है। ये पहला सोपान है। तो इसी का इस श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय में जो 8वां श्लोक है उसमें यही वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है? अनन्याश्रयता, अन्य आश्रयों का परित्याग और दुखत्रयाभिघात के और जितने साधन हैं उनसे सर्वथा विषण्णता, सर्वथा उनसे विषण्ण हो जाए। ये इस 8वें श्लोक में वर्णन है। अब 8वां श्लोक बोल लो एक बार। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। बोलो। अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन में अनन्याश्रयता है, ये बता रहे हैं इस श्लोक के द्वारा। अर्जुन प्रपन्न हो गए और प्रपन्न होने के साथ साथ उन्होंने अपने मन में ये पूर्ण रूप से निश्चय कर लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि और किसी साधन से हमारा दुख मिटने वाला नहीं है, और किसी साधन से हमारा दुख नहीं मिटेगा। दुख तो भगवत चरण शरणापन्नता से ही, भगवत प्रपत्ति से ही हमारा दुख मिटेगा। और इसीलिए अर्जुन क्या कह रहे हैं? न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। श्रुति कहती है परीक्ष लोकान कर्मचितान निर्वेदम आयात नास्त्यकृतः कृतेन। ये जो संसार के भोग हैं, लोकान, भूरादि लोकान, धरती पर स्वर्ग में जितने भी भोग हैं वे कैसे हैं? वे सब अनित्य हैं, नश्वर हैं, मिटने वाले हैं। यह परीक्ष इस प्रकार का निश्चय कर ले, विचार के द्वारा उन समस्त भोगों को, लोक परलोक में प्राप्त समस्त भोगों को अनित्य रूप से निश्चित कर ले, निश्चय कर ले कि ये सब अनित्य हैं। ये निश्चय काहे से होगा? विचार से ही होगा। जब आप विचार करोगे शास्त्र सम्मत रीति नीति से और जैसा सत्संग में श्रवण किया है उस ढंग से,
शास्त्र सम्मत ढंग से आप जब विचार करोगे, वेदांत विचार करोगे, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सब मिटने वाला है, जाने वाला है, सब अनित्य है। तो जब ये आप विचार करोगे, जब आपका ये निश्चय होगा, तो निर्वेदम आयात, निर्वेदम वैराग्यम आयात आपनुयात प्राप्नुयात। तो फिर तीव्र वैराग्य आप में होगा। वैराग्य तब तक नहीं होता है जब तक आपका निश्चय नहीं होता है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता है। कई बार हम कहते तो हैं ये तो सब जाने वाला है, सभी बोलते हैं तो सब नश्वर है, ये सब मिटने वाला है, लेकिन वो दूसरों के लिए होता है, अपने लिए तो सब, हाँ, अपने लिए सब संग्रह करते हैं। बोले भाई ठीक है, लेकिन कुछ तो रखना चाहिए अपने पास, हाँ। तो ये जो वैराग्य है ये निश्चय नहीं होता है। बार बार शास्त्र बताते हैं, गुरुजन बताते हैं, फिर भी दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। तो ये निश्चय विचार के द्वारा, सत्संग के द्वारा ये निश्चय करें कि जो भी संसार के भोग हैं, विषय हैं, वो सब अनित्य हैं। क्यों? बोले क्योंकि ये सब कर्म से उत्पन्न है, कर्मजन्य है। और जो मोक्ष है वो कर्मजन्य है नहीं। मोक्ष कर्म से प्राप्त होता नहीं है, कर्म का फल मोक्ष नहीं है। नास्त्यकृत कृतेन, अकृतो मोक्षः कृतेन कर्मणा न। जो अकृत है मोक्ष, वो कर्म से नहीं मिलता, कर्म का फल मोक्ष नहीं है। और ये जितने भोग हैं, चाहे वो लोक परलोक के कोई भी भोग हो, कहीं के भी कैसे भी भोग हो, वो सब कर्म से ही प्राप्त होते हैं, कर्मजन्य हैं। तो संसार के समस्त विषय कर्मजन्य हैं, इसलिए सब अनित्य हैं। मोक्ष कर्मजन्य नहीं है, इसलिए वो नित्य है। क्योंकि ये जो मुक्ति है, मोक्ष है, ये तो आत्मा का स्वरूप है। तो जब आत्मा का स्वरूप है तो फिर आत्मा नित्य है, तो मोक्ष भी नित्य है। आत्मा नित्य मुक्त है ना, तो आत्मा नित्य मुक्त है, और मोक्ष जब आत्मा का स्वरूप हो गया तो आत्मा नित्य है, तो मोक्ष भी नित्य हो गया। मोक्ष पाया नहीं जाता है, मोक्ष तो हमारा अपना वास्तविक स्वरूप ही मोक्ष है ना। ये निश्चय कर ले, नास्त्यकृत कृतेन। तो अर्जुन ने ये निश्चय कर लिया, अर्जुन का यहाँ निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया? देखो आप क्या कह रहे हैं इस श्लोक में, क्या कह रहे हैं? नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्। कह रहे हैं त्वदतिरिक्तम त्वदन्यत् किंचित वस्तु जातम व्यक्ति जातम न प्रपश्यामि यद मम शोकम अपनुद्यात्। महाराज, आपके अतिरिक्त, आपके अलावा और कोई वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ रही है, और कोई व्यक्ति हमें नहीं दिख रहा है, और कोई वस्तु हमें नहीं दिख रही है जो हमारे शोक को नष्ट करे। देखो हो गया ना, वही बात तो है। अर्जुन ने निश्चय कर लिया
कि संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे शोक को नष्ट करे, कोई ऐसा व्यक्ति हमें नहीं सूझ रहा है जो हमारे शोक को नष्ट करे, हमारे दुख को नष्ट करे। हमें तो केवल आप ही आप दिख रहे हो। इसलिए हम आपके चरण शरणापन्न हैं, हम प्रपन्न हैं। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। आप हमें आज्ञा दो, आप हमारा अनुशासन करो, हमारे ऊपर अनुशासन करो। शिष्यस्तेहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तो अर्जुन को निश्चय हो गया, उन्होंने ये जो है, यही गीता की भूमिका है। श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान के श्रवण की पात्रता तब आती है जब पहले ये निश्चय होता है, जब पहले अनन्याश्रयता होती है जीवन में, तब भगवान का उपदेश प्राप्त होता है, तब भगवान की वाणी सुनाई पड़ती है। सोहम भगवः शोचामि तम मा भगवान शोकस्य पारम नयतु कारयतु। कहते हैं ना उपनिषद में, सोहम भगवन, हे भगवन हम शोक मग्न हैं, तो हमें शोक के समुद्र से आप पार करो। तो यहाँ पर अर्जुन ने जब ये कहा कि महाराज कोई हमें दिख ही नहीं रहा है आपके अतिरिक्त जो हमारे शोक को नष्ट करे, तो मानो किसी ने कहा कि महाराज यदि शोक नष्ट नहीं किया जाएगा तो भी क्या है, शोका नपनोदे को दोषा। यदि शोक बना रहे तो उससे क्या हानि, क्या है? तो अर्जुन ने कहा हानि, अरे बड़ी भारी हानि है। बोले यच्छोक मुच्छोषणम इंद्रियाणाम। ये जो शोक है ये इंद्रियों की शक्ति को सुखा देता है। हाँ, यच्छोकमुच्छोषणम इंद्रियाणाम। इंद्रियाणाम उच्छोषणम संतापकरम। ये शोक इंद्रियों की शक्ति को सुखा देता है, नष्ट कर देता है। इंद्रियों से वास्तविकता का दर्शन नहीं हो पाता है। शोक के कारण इंद्रियों से वास्तविकता का दर्शन नहीं हो पाता है। मन में शोक के कारण मन में विचार की शक्ति नहीं रहती, बुद्धि में निश्चय करने की शक्ति नहीं रहती, सब दुर्बल हो जाते हैं। तो ये जो शोक है इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, सबको दुर्बल कर देता है, सबकी शक्ति क्षीण कर देता है। किसी ने कहा युद्ध करोगे तो शोक नष्ट हो जाएगा। अर्जुन ने कहा कैसे नष्ट हो जाएगा शोक? तो बोले भाई युद्ध करोगे तो दो ही विकल्प हैं, या तो तुम्हारी विजय होगी या पराजय होगी। तो कहते हैं कि विजय हुई तो हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्। विजय हुई तो तुम्हें राज्य मिलेगा, हस्तिनापुर का साम्राज्य प्राप्त होगा, तो सुखी हो जाओगे, शोक नष्ट हो जाएगा। और मान लो पराजय हुई तो
परलोक में सुख भोगोगे। अवाप्य भूमा, अब अर्जुन क्या कहते हैं, अवाप्य भूमा वसपत्नम रिद्धम राज्यम शूराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन कहते हैं नहीं महाराज, राज्य हमें मिल जाए इससे हमारा शोक नष्ट होने वाला नहीं है। बोले निष्कंटक राज्य मिलेगा तुम्हें, निष्कंटक, सारे शत्रु मारे जाएंगे। जो इतने प्रबल शत्रु परपक्ष में खड़े हुए हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, और फिर तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला कौन होगा। अतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। यदि पराजय हुई, मारे गए, तो द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमंडल भेदिनौ परिव्राड योग युक्तश्च रणे चाभिमुखो हता। दो पुरुष सूर्यमंडल का भेदन करके परम पद प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, एक तो परिव्राट योगी परिव्राजक, और दूसरा रणांगण में युद्ध करते करते जिसने प्राणों की आहुति दे दी, वो भी सूर्यमंडल का भेदन करके परम गति को प्राप्त कर लेता। तो तुम यदि मारे जाओगे युद्ध में, धर्म युद्ध करते हुए यदि तुमने रणांगण में प्राणों का परित्याग कर दिया, तो तुम्हें परम पद प्राप्त होगा, परम सुख की प्राप्ति होगी। और गीता जी में ही भगवान कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम। भाई यदि जीत गए तो विजय, और नहीं तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जीत गए तो तुम्हें साम्राज्य मिलेगा, और वो भी निष्कंटक। अर्जुन कहते नहीं महाराज, यदि हमें विजय के पश्चात साम्राज्य मिल गया, और वो भी असपत्नम, भूमौ असपत्नम राज्यम अवाप्य, इस धरती पर असपत्न, सपत्न कहते हैं शत्रु को, असपत्नम न विद्यते सपत्नः शत्रुर्यस्य तत्, जिसका शत्रु न होए कोई। ऐसा ऐसा राज्य, ऐसा साम्राज्य, निष्कंटक शत्रुविहीन साम्राज्य प्राप्त होगा, तो भी हमारा दुख, हमारा शोक मिटने वाला नहीं है। बोले स्वर्ग साम्राज्य मिल जाएगा, मान लो ब्रह्मा जी की कुर्सी मिल गई, तो देवराज इंद्र का सिंहासन मिल गया, तो बोले राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम, देवताओं का साम्राज्य भी यदि हमें प्राप्त हो गया, तो भी हमारा शोक नष्ट होने वाला नहीं है। सुराणाम आधिपत्यम हिरण्यगर्भ पर्यंतम ऐश्वर्यम अपि अवाप्य, ब्रह्मा जी के ऐश्वर्य को भी प्राप्त करके भी मम यच्छोकम अपनुद्यात्, हमारे शोक को जो दूर करे, ऐसा हमें कोई भी कुछ भी दिखाई नहीं देता। क्यों? बोले प्रत्यक्षेणाप्यहिका नाम विनाश दर्शनात्, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम देख रहे हैं कि इस लोक के जितने भी पदार्थ होते हैं सब विनाशी होते हैं, नश्वर होते हैं।
जो भी संसार में भोग हैं वो सब नश्वर हैं। तो जब कोई भी पदार्थ हो, कोई भी भोग हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, जब वो छूटती है या हम उसे छोड़ते हैं या वो हमें छोड़ती है तो फिर दुख तो होता ही है। प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, उससे कष्ट होता है। तो प्रत्यक्ष रूप से जब विनाश होता है, जब छूटती है वस्तु, छोड़ते हैं तो दुखदाई होती है। श्रुति कह रही है तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयते एवमेव अमुत्र पुण्यचितः लोकः क्षीयते। जैसे यथा इह, जैसे इस लोक में कर्म से संचित जो भोग हैं, जो विषय हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, एक दिन वो सब मिट जाते हैं। इसी प्रकार कर्म से संचित होने के कारण, कर्मजन्य होने के कारण स्वर्गादि के भोग भी नष्ट हो जाते हैं। ये श्रुति कह रही है। और हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि नष्ट हो जाते हैं। तो ये प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखाई पड़ता है कि ये भोग जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और अनुमान भी करते हैं यत् कृतकम तद अनित्यम, जो कृतक होता है, जो कर्मजन्य होता है, जिसे पैदा करते हैं, वो एक दिन विनष्ट तो होना ही। तो जो भी वस्तु कर्म से उत्पन्न होती है, जैसे कृषि से अन्न हुआ तो वो साल डेढ़ साल बाद वो समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो प्रत्यक्ष भी देखा जाता है, अनुमान से भी ये सिद्ध होता है, और श्रुति भी कह रही है। तो इन सब से ये सिद्ध हुआ कि ये संसार के जितने भोग हैं, जितने भी विषय हैं, वे सब नष्ट होने वाले हैं, वे सब नश्वर हैं। शोक निवर्तक नहीं है, किंतु शोक निवर्तक होने की तो बात बड़ी दूर रही, शोक नष्ट करने की तो बात बड़ी दूर रही। ये तो जब जिस समय ये होते हैं, जिस समय ये मिलते हैं, उस समय भी, अपनी सत्ता के समय भी, स्वसत्ता कालेपि, संसार के विषय जब प्राप्त हैं उस समय भी दुखदाई है। कैसे? मान लो हलवा बन रहा है, हम नहीं खा सकते, खा नहीं सकते, हलवा तो है, विषय तो है, खा नहीं पाएंगे। तो अरे इतना बढ़िया देसी का हलवा बन रहा है और हम नहीं उसे खा सकते। तो सत्ता तो है लेकिन दुखदाई हुई ना। अब विचार के द्वारा उसको अलग कर लें तो वो अलग बात है, लेकिन जो स्वाभाविक रूप से भोग जो है अपने सत्ता काल में भी दुखदाई ही होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो संसार के विषय हैं ये पराधीन बनाते हैं और पराधीन होते हैं। पारतंत्र्यात् दिना विनाश कालेपि विच्छेदा शोक जनक एव। और जब विनाश होता है तब उनका नाश हो। जब विनाश काल में वो तो शोक, तब जब विषय संसार के भोग नष्ट होते हैं तब तो शोक होता ही है, तब तो दुखदाई होते ही हैं। जिस समय वो प्राप्त हो रहे हैं उस समय भी दुखदाई। भाई मान लो आपके पास एक कमरा है और किसी के पास 3 है, तो भले ही आपको मिला हुआ है कमरा, लेकिन उसके 3 देख देख के आपको कष्ट होता है कि नहीं? अरे हमारे पास तो 1 है, उसके पास 3 है। दुखदाई है।
आपको कुछ कोई भोजन मिल रहा है और आपके अनुकूल भोजन मिल रहा है और उसके पास उससे भी बढ़िया है, जो आप चाहते हो आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसको देख देख के, है ना, तो वो सत्ता काल में भी दुखदाई और विनाश काल में भी दुखदाई। इसलिए अर्जुन कहते हैं न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नम रिद्धम। रिद्धम जो समृद्ध है राज्य, सस्यादि संपन्नम, सब प्रकार की समृद्धि जिस राज्य में है और शत्रु भी कोई नहीं है, ऐसा राज्य प्राप्त करके भी हमें नहीं लगता कि हम शोक रहित हो जाएंगे, हमारा शोक निवृत्त हो जाएगा। इसलिए हम आपके चरण कमलों में प्रपन्न हैं, हम आपकी चरण शरण में आए हुए हैं, आप हमारे शोक को दूर कीजिए। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।